जय श्री राम। आज हम श्री दक्षिणमुखी चमत्कारी बालाजी महाराज जी के मंदिर में विराजमान हैं और यहाँ के पीठाधीश्वर संत श्री विनोद जी महाराज जी के सानिध्य में हम उपस्थित हैं और आज बहुत कुछ जानने के लिए हम इस धाम में आए हुए हैं। और बहुत सारे भक्तों को बहुत सारी जिज्ञासा होती है, बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे समाधान लोगों को नहीं मिल पाता जानते हुए भी। उसी संदर्भ में आज मैं महाराज जी से मुलाकात करके और मैं लोगों की जो समस्या है या उनके मन में जो भ्रांतियां हैं उसको मैं उसका निदान पाने के लिए, निदान जानने के लिए महाराज श्री के बीच में आए हैं। महाराज श्री जय श्री राम। महाराज श्री चूँकि इस धाम के विषय में बहुत सारे लोग जानते हैं दूर दूर तक, और बहुत सारे दूर दूर तक जैसा मैंने देखा कि बहुत सारे लोग भक्त आते हैं, उनकी समस्याओं का निदान भी होता है। परंतु महाराज श्री कई चीज़ें हैं आज के टाइम में बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि क्या सच है, क्या गलत है, जो मैं क्रिया कर रहा हूँ वो क्रिया सही है या गलत है। इसके विषय में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि कोई भी क्रिया है, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे महर्षि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लो रुद्राक्ष लोग पहनते हैं, बहुत सारे महात्मा और संत पुरुष लोगों ने बताया, कथावाचकों ने बताया रुद्राक्ष पहनते हैं। सबसे पहले महर्षि मैं ये जानना चाहूँगा रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और इसको पहनने से क्या लाभ है। जी देखो, रुद्राक्ष की उत्पत्ति मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शंकर के नेत्र से जो जल गिरा, आंसू बोल रहे हैं, जल गिर बोल रहे हैं, तो उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, जिसमें साक्षात महादेव जी विराजमान हैं। रुद्राक्ष एक मुखी से 27 मुखी तक होते हैं। सबसे फलदायक सुखदायक जो है एक मुखी रुद्राक्ष बताते हैं। साधु संतों को, आपने बहुत सारे साधु संतों के गले में रुद्राक्ष देखे होंगे। अधिकतर जो है रुद्राक्ष पंचमुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं, जो है पंचमुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं। और फिर रुद्राक्ष तो कोई भी पहन ले, सभी लाभदायक होते, क्योंकि रुद्राक्ष में साक्षात श्री महादेव जी का वास होता है और उसकी एक नहीं अनेकों लाभ हैं। जिनका मन विचलित रहता है जी, जो हमेशा परेशान रहते हैं, जिसको बेचैनी हमेशा बनी रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और रुद्राक्ष चांदी के साथ धारण करना चाहिए। जी महाराज जी, मतलब चांदी के साथ उसको, अच्छा, चांदी में लैमिनेट कर दें या चांदी स्पर्श करा करके चांदी के साथ में आप रुद्राक्ष धारण करें, तो उससे धीरे धीरे उसके साथ में खाली रुद्राक्ष डाल लेने से ही जो उलझन बेचैनी समाप्त नहीं होती। रुद्राक्ष तो डाले ही डाले, साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जी, जप करने से और रुद्राक्ष धारण करने से वह कुछ ही समय के भीतर, लगभग मैं आपको जानकारी दे दूं, लगभग 6 से 8 महीना के भीतर इसका रिजल्ट आता है। जी, उस व्यक्ति को लाभ मिलना शुरू हो जाता है। बेचैनी घबराहट रहती है, धीरे धीरे वह बेचैनी घबराहट समाप्त होने लगती है। किसी को अगर नींद नहीं आ रही है, जो है देर रात तक जगता रहता है कोई व्यक्ति, कोई महिला, तो रुद्राक्ष धारण करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और जब कितनी संख्या में करना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि कुछ वक्त तो 11-21 मंत्र का जाप कर लिया तो इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। कम से कम 11 माला का जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और रुद्राक्ष की माला से जाप करें, पूरब मुख होकर के जप करें। इस प्रकार की लगातार क्रिया करने पर नींद, जिसको नहीं आ रही उसको नींद आने लग जाती है, जिसको बेचैनी घबराहट रहती है वो बेचैनी घबराहट खत्म हो जाती है, और जिसको बार बार क्रोध आ रहा है उसका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगता है। तो बहुत सारे लाभ हैं, एक लाभ हो तो बहुत सारे लाभ बताए मैंने। इसमें से 3 लाभ मैंने आपको बताए। बेचैनी घबराहट, किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को उलझन बन रही है, किसी को क्रोध आ रहा है, तो क्रोध शांत करने के लिए भी रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं। ठीक, महर्षि यहीं पे